सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार अपने YouTube चैनल जॉब विद विजय पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने CISF फायरमैन के एग्ज़ाम में लगे होंगे। दोस्तों YouTube पे लगातार वीडियो आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत से वीडियो आ रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये बात सही है, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि मेरी भी बात हुई है एक लोगों से जो ऑफिस में ही काम करते हैं, तो वो बताया कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में, जहाँ तक पूरा चांस है, हो जाए, और नहीं तो अगस्त में ही चांस है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग किसी पे विश्वास ना करिए दोस्तों। लेकिन ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसलिए आप लोग जो सोच के रखे थे अपना अंतिम पावर, अपना अंतिम औकात जिसे कहते हैं कि परीक्षा के टाइम पे जो हम लगा सकते हैं, उसको पूरा लगा के पढ़ लीजिए अब, क्योंकि समय अब नहीं रह गया है। बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा। मैं आपके लिए करंट अफेयर का क्लास ले रहा था, लेकिन उस पे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। अगर आपको उस क्लास को जारी रखना है और स्टैटिक जीके से संबंधित क्लास आपको चाहिए, तो आप कमेंट करिए। मैं जैसे क्लास लेता था उसी प्रकार से, क्योंकि हमारे क्लास लेने का उद्देश्य नहीं है कि आप हमारे वीडियो को देखिए, आप बस हमारे बातों को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, लगभग रिपीट रहेगा। 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो भी आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे अगर कवर करना चाहेंगे तो 10 से 15 दिन में लगभग आप 6 महीने का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको क्लास को जारी रखना है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा उसको जारी रखने का। और एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। बाद में ये ना सुनने को मिले सर 10 दिन और 20 दिन समय मिल जाता तो मैं और अच्छा कर लेता और बढ़िया एग्ज़ाम में कर लेता। क्योंकि बाद में सभी बच्चों का यही वो रहता है कि सर मुझे कम टाइम मिला, 10 दिन और मिल गया होता तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता। तो दोस्तों आपको टाइम बहुत मिल चुका है, और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कट ऑफ भी आपका कम नहीं रहने वाला है। ये बात सत्य है, कट ऑफ भी आपका कम नहीं रहने वाला है। कट ऑफ आ ही जाएगा, और जो बच्चा वाकई में सिलेक्शन लेगा वो लगातार पढ़ रहा होगा दोस्तों, लगातार तैयारी कर रहा होगा, लगातार मॉक टेस्ट दे रहा होगा। वो फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ा होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि उसे पता है एग्ज़ाम आज नहीं कल होगा। लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी बहुत कम ही आती है, और जब भी आती है 1500 के अंदर ही वैकेंसी रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है दोस्तों। और बहुत अच्छी नौकरी है सीआईएसएफ में, क्योंकि जीडी से अच्छी नौकरी है फायरमैन की। सब लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि मैं फायर में भर्ती हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के लिए टाइम मिलता है और सब चीज़ें सही रहता है, तो इसलिए सबका प्रायोरिटी रहता है। कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, वैकेंसी भी कम रहती है, और पहले फिजिकल होने के नाते बच्चे फिजिकल भी बढ़िया पास कर लेते हैं अच्छा खासा। तो इसलिए अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं दोस्तों तो धैर्य रखिए, आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वैकेंसी रद्द हो जाएगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैकेंसी बिल्कुल भी रद्द नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। अब मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो 15 अगस्त तक आप मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए, या 20 अगस्त तक आ जाए, तो अगस्त के लास्ट में तक आपका एग्ज़ाम जहां तक है हो जाएगा, और नहीं होगा तो सितंबर, उससे आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगली बार भी जब फिजिकल हुआ था उससे 200 दिन का ही समय लिया गया था, तो लगभग 190 दिन आपका बीत चुका है, 10 दिन और बचा है, तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी डाउट में ना रहिए कि आपको एग्ज़ाम में टाइम लगेगा, क्योंकि डाउट में रहने का यही मतलब है कि हमारा एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, हो सकता है 2026 में हो जाए, या तो और टाइम लगेगा, तो उससे आप लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ाई करिए, यही पढ़ाई मान के करिए कि हमारा एग्ज़ाम कल है। जब आप इस उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा पढ़ाई आप कर पाते हैं। और सही बात, जिस बच्चे को एग्ज़ाम डेट का पता रहता है उसे पता रहता है कि हमारा 1 महीने 2 महीने में आगे एग्ज़ाम हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो यही हमारा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग प्रयासरत रहिए, पूरा अपना जी जान लगा दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए पढ़ाई पे, फालतू चीज़ों के चक्कर पे ना पड़िए, और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपको अगर क्लास को जारी रखना है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं क्लास को और अच्छा कंटेंट बना के और बढ़िया प्रयास करूँगा ऐसे ही बताने का। क्योंकि आप वीडियो देख पाएँ या ना देख पाएँ, मैं अच्छे से दिखूँ या ना दिखूँ, लेकिन अगर आप लोग उसको सुनेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, आपको रिवीजन मिलेगा, क्योंकि आप फालतू चीज़ें बहुत देख रहे हैं। अगर 10 मिनट उस वीडियो पे खर्च करेंगे तो ज़रूर ही आपको उससे फ़ायदा मिलेगा दोस्तों।
और आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो बीएसएफ ट्रेडमैन का हो, चाहे बीएसएफ एएसआई का हो। आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे हम चीज़ों को कंटिन्यू रख पाएंगे दोस्तों। हमारा यही उद्देश्य रहता है आपको वीडियो बनाने का कि आप लोग जागरूक रहिए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि एक समय था जब कोई वीडियो नहीं बना रहा था तो बस मैं ही वीडियो बना रहा था, आप लोगों को जगा रहा था क्योंकि आप लोग पढ़ाई बंद ना करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे वीडियो से जुड़ा रहा शुरू से, वो ज़रूर ही सीरियस कैंडिडेट है और नौकरी वो ज़रूर पाएगा दोस्तों। क्योंकि जब कोई नहीं पढ़ रहा था, जब कोई नहीं जागरूक था, तब वो जागरूक था, तब वो पढ़ रहा था दोस्तों। तो अगर वो अभी तक कंटिन्यू अपने पढ़ाई को ऐसे रख देगा तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है, नॉर्मल पेपर आता है। बस कंटिन्यूटी की ज़रूरत रहती है, जो इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत रहती है, जो अपने एक पॉजिटिव इच्छा शक्ति से मेहनत करता है, वो ज़रूर सफल होता है दोस्तों। और मैं खुद 4 से 5 एग्ज़ाम ऐसे ही क्वालिफाई किया हूँ और आगे भी क्वालिफाई करूँगा और आप भी आगे क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। तो आपको पढ़ना है ही, तो अच्छे से पढ़िए मन लगा के, समय बहुत कम है। जो भी आपको समय मिला बहुत ज़्यादा समय मिला है और ये समय कहीं ना कहीं कट आपको इंक्रीज़ भी करेगा, क्योंकि जो बच्चे लगातार पढ़ रहे थे वो काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। और मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता के डरा नहीं रहा हूँ। कट ऑफ जाने का मतलब यही है कि वैकेंसी कम है, नॉर्मलाइजेशन है और माइनस मार्किंग नहीं है, समय भी बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो अगर समय ज़्यादा मिलता है, माइनस मार्किंग भी नहीं है और वैकेंसी भी ठीक ठाक है और फिजिकल भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, टाइम भी काफ़ी मिल गया, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। इसमें मैं अगर झूठ बोलूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है हिंदी भाषी राज्य क्षेत्र के लिए। और बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम जो अगली बार कट ऑफ गया था उससे 1-2 नंबर कम ही जाएगा। तो अगर उतना उनका नंबर आ रहा है तो बढ़िया है, आप लोग अच्छी तैयारी में है दोस्तों, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कट ऑफ बनाने का यही उद्देश्य है, बताने का यही उद्देश्य है कि आप लोग मोटिवेटेड रहिए, पढ़िए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई आपको फालतू की बात बताता है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ, मेन सिलेक्शन आपका जो होगा आपके रिवीजन से और मॉक टेस्ट से होगा। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। अगर मॉक टेस्ट में आपका जो प्रश्न गलत हो गया, अगले मॉक टेस्ट में भी वही प्रश्न गलत हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपका। इस मॉक टेस्ट में अगर ये प्रश्न गलत हो गया तो अगले मॉक टेस्ट में वो नहीं गलत होना चाहिए। तभी मॉक टेस्ट देने का अच्छा मतलब रहता है और तभी आप लोग सफलता के करीब पहुँच पाएंगे दोस्तों। क्योंकि मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दे लिए, आपका कम नंबर आया, आप डिमोटिवेट होकर बैठ गए। इस मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, आज मेरा 50 नंबर आया, 60 नंबर आया, 65 नंबर आया, 70 नंबर आया, लेकिन अगले मॉक टेस्ट में अगर 50 मेरा आया तो 55 आएगा, 60 आया तो 65 आएगा, 70 आया तो 75 आएगा, 80 आया तो 85 आएगा। तब मॉक टेस्ट देने का मतलब निकलता है। और यही एक कंपटीटर की निशानी है दोस्तों कि वो रिवीजन करता है, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करता है। हाँ हमारा इस पार्ट में ज़्यादा गलत हो रहा है, इस पार्ट में हमको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। तो यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा, जागरूक हो जाइए आप लोग, सचेत हो जाइए। जो भी ढीले पढ़ के बैठे थे, ढीले पढ़ के नहीं बैठना है, पढ़ना है और लगातार पढ़ाई को जारी रखना है दोस्तों। अगर आपको स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा वो क्लास देने का, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कहीं से भी नंबर कटे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाइए आप लोग, क्योंकि समय भी आपको भरपूर मिला है। अगर आप लोग कवर करने चाहे होंगे तो बहुत सी चीज़ें कवर कर लिए होंगे। अगर आप लोग इसी इंतज़ार में बैठे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, कब होगा, तो आप लोग कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं हर वीडियो में बता रहा था कि आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट हैं। आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई में अपना टाइम खर्च कर रहे हैं। आप लोग को नौकरी की ज़रूरत है, वर्दी की ज़रूरत है, आप लोगों का सपना है। आप लोग वर्दी के लिए सपना देखे हैं, वर्दी की चाहत है, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, फिजिकल निकाले हैं दोस्तों, और लगातार पढ़ाई को अपने जारी रखे हैं दोस्तों। तो यही हमारा निवेदन है आप लोगों से, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। एग्ज़ाम आपका कभी अभी आ सकता है, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नए चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करिए, समय बहुत कम है। और कोई भी चीज़ हो 4 से 5 दिन अगर आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से मन लगा के तो कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ही टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ने की प्रयास करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। बस डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालिसिस करना है, जो पार्ट गलती हो रहा है उसे रिवीजन करना है। जितना दिन बचा है अगर आप लोग ईमानदारी से अब भी यही कर लेंगे तो आराम से आप लोग कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे और फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे दोस्तों।
तो आप लोग पढ़िए, फालतू चीज़ों के चक्कर में ना पढ़िए। अगर आपको क्लास को जारी रखना है तो कमेंट करिएगा, मैं क्लास को कोशिश करूँगा जारी करने का। जब भी हमें टाइम मिलेगा 10 मिनट का वो स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आप लोग उसे बस सुन लीजिएगा ध्यान से, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।